Dear students, today we will study formation of annual rings और growth rings. ये कंटिन्यूटी में है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में. जो कैम्बियम है, कैम्बियम की एक्टिविटी हमने देखी है यहाँ पर कि डिवीजन होगी तो एक सेल आइदर जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा और साथ में वन कैम्बियल सेल बनाएगा. ये एक्टिविटी जो है थ्रू आउट ऑफ लाइफ होती है. बट जो कैम्बियम की एक्टिविटी सीजन के अकॉर्डिंगली वेरी करती है. फॉर एग्जांपल जब ऑटम सीजन आएगा तब क्या है, प्लांट्स को रिक्वायरमेंट ग्रोथ कम होगी, ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कम चाहिए, एसेंट ऑफ सैप की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो उस वक्त जो जाइलम है, उसकी जो जाइलम एलिमेंट है वो क्या है, थिक वाल होगा और नैरो ल्यूमन होगा उसका. ठीक है, और ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी एक. जैसे यहाँ पर देखो आप, उस बैंड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे हम, ऑटम वुड और समर वुड. जैसे यहाँ देखो आप, और जैसे ही ऑटो फर्स्ट ऊपर क्या है लेट वुड और ऑटम वुड, और इसको समर वुड भी बोल देते हैं हम. अब जैसे ही एक्टिविटी इंक्रीज होगी, कैम्बियम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी. ठीक है, एक्टिविटी अब सीजन के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी. जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा तो क्या होगा, जो जाइलम एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो थिन वाल्ड होंगे और वाइड ल्यूमन होगा उनका. ठीक है, और ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी. उसको क्या बोल देंगे हम, स्प्रिंग वुड बोल देंगे, अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड बोल देंगे. अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं ये वाली. अब कैसे इनकी वेरिएशंस है, अकॉर्डिंग टू सीजन. डेफिनेटली जब रिक्वायरमेंट कम है तो ल्यूमन क्या होगा, नैरो होगा, ट्रांसलोकेशन फ्यूअर एलिमेंट्स होगी. जैसे ही रिक्वायरमेंट प्लांट्स की ग्रोथ इंक्रीज होगी तो रिक्वायरमेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ेगी. उनको न्यूट्रिएंट्स की और रिक्वायरमेंट चाहिए तो डेफिनेटली जो ल्यूमन होगा वो ब्रॉडर होगा. अगर आप इस डायग्राम को देखें, आपको नजर आ रहा है इसमें स्प्रिंग वुड में आपको वाइडर जो है ल्यूमन नजर आ रहा है जाइलम में, और ऑटम वुड में नैरो नजर आ रहा है इसमें. अब ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे. ठीक है, दीज टू बैंड्स कौन कौन से, ऑटम एंड स्प्रिंग, दीज टू बैंड्स मेक एन एनुअल रिंग. ये एक बैंड, जो दो बैंड हमारे पास स्प्रिंग और अर्ली वुड या स्प्रिंग वुड और लेट वुड और ऑटम वुड, ये दो बैंड है, ये क्या बना देंगे, एनुअल रिंग. द एनुअल रिंग्स ऑफ वुडी एंजियोस्पर्म्स आर मच डिस्टिंक्ट एंड वन कैन इजीली डिटरमाइन द एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स. और ये देखो, हम इसको देखें, हम ये है एनुअल रिंग्स हैं. ये इस तरह से स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे. अगर ट्री को काटो तो इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे. ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड. अर्ली वुड भी स्प्रिंग वुड को ही बोलते हैं. ठीक है, जो अर्ली वुड है, अर्ली वुड भी किसको बोलेंगे हम, स्प्रिंग वुड को ही बोलेंगे. लेट वुड किसको बोलेंगे हम, ऑटम को बोलेंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपको आ सकते हैं. ग्रोथ रिंग आ सकता है कि डिफाइन ग्रोथ रिंग. ग्रोथ रिंग क्या है, दिस टू बैंड्स मेक एन ग्रोथ एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग. ठीक है, जो टू रिंग्स हमारे टू बैंड्स कौन से हैं हमारे पास, ऑटम एंड स्प्रिंग. डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. डिफरेंसेस, अब इसकी अगर आप डिफरेंस बनाओ इनमें से, कैसे डिफरेंस बड़े इजीली बन जाएंगे. स्प्रिंग वुड अगर लें हम तो क्या है, द पोर्शन ऑफ जाइलम फॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन. ऑटो में क्या है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन. स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, दिस बैंड ऑफ जाइलम इज, इन दिस बैंड ऑफ जाइलम इज ब्रॉड. ऑटो में क्या आएगा, नैरो आएगा. तो ये इस तरह से डिफरेंसेस बन जाएंगे, ये आपको बड़े इजीली डिफरेंसेस बन जाएंगे. एग्जाम में आपको क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से. वेयर इज अब नेक्स्ट इसी पार्ट को कंटिन्यूटी में करते हैं. हार्टवुड एंड सैपवुड है. अब जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये देखो आप, डार्क कलर का है. ठीक है, वुड है, उसका सेंटर पोर्शन है बिल्कुल वो डार्क कलर का है. ठीक है, डार्क कलर का है. अब डेफिनेटली ये डार्क कलर का है, ये पोर्शन सेंट्रल पोर्शन है. और ये वाला डार्क पोर्शन जो है, ठीक है, डार्क कलर का है, नॉन फंक्शनल पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का ऑफ एन ओल्ड स्टेम. और इसमें क्या है, मेन क्या है, हैवियर है ये, मोर ड्यूरेबल है. मोर ड्यूरेबल क्यों है, क्योंकि हार्डवुड जो है लेस ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ पैथोजेंस एंड इंसेक्ट्स. तो इसको क्या बोल दिया, हार्डवुड. ये क्या है, सेंट्रल पार्ट है. सैपवुड, बाहर देखें आप, लाइटर कलर की है. ठीक है, येलोश कलर की नजर आ रही है ये वाली सैपवुड. सैपवुड अब ये क्या, ये आउटर पार्ट है. ठीक है, जिस आउटर वो सेंट्रल है, आउटर है, लाइट इन कलर है. ठीक है, फंक्शनल पार्ट है जिस सेकेंडरी जाइलम का. ये डिफरेंसेस बन जाएंगे इसमें. ठीक है, अब इसमें क्या है, सैपवुड इज लाइटर एंड लेस ड्यूरेबल. लेस ड्यूरेबल क्यों है, क्योंकि ये ससेप्टिबल है किसके लिए, अटैक पैथोजेंस और इंसेक्ट इसको अटैक कर देते हैं. जो हार्डवुड है वो क्या मेनली क्या है, डेड पार्ट है, मेनली सेंट्रल पार्ट है, डार्क कलर्ड पार्ट है. जो इसमें डिफरेंस आ सकता है, वो डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड
सैपवुड, और हार्डवुड को बोलते हैं ड्यूरेमन, और सैपवुड को हम एल्बुरम भी बोल देते हैं। ये डिफरेंसेस आपको एग्जाम में आ सकते हैं डेफिनेटली। और उसके बाद यहाँ देखिए आप वुड ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर है, ये डिफरेंट ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ आउटर वार्क है, लेट वुड, अर्ली वुड, ठीक है, विथ हार्ट वुड है, सेंट, आपको बिल्कुल इसमें डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया डिफरेंट पोर्शंस। अब इसमें आपको एक और है कि आपने प्रीवियस लेक्चर में या इससे पहले जो एक लेक्चर पहले आपको मैंने भेजा था रूट में, आपको मैंने बताया था कि पेरिडर्म, पेरिडर्म आपको टर्म पता था कि पेरिडर्म क्या है। पेरिडर्म क्या था, मेन कोर कैम्बियम था। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बढ़ रहे हैं, वो पुश करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा। किसके साथ प्रेशर, किसके ऊपर प्रेशर होगा, आउटर जो टिश्यूज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनता था हमारे पास, पेरिडर्म। पेरिडर्म क्या था, मेन कोर कैम्बियम था। कोर कैम्बियम डिवाइड होकर क्या बनाता था, आउटर साइड कोर बनाता था, और इनर साइड क्या बनाता था, सेकेंडरी कोर्टेक्स था। अब कोर कैम्बियम जिसे फैलोजन बोलते हैं, कोर्क फैलम, एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स को फैलोडर्म, इन तीनों को क्या बोल देते हैं, पेरिडर्म। आपने डिफरेंस करना है, आपको डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस आपने पेरिडर्म एंड वार्क, ये डिफरेंस आपने खुद बनाना है। डिफरेंस बिटवीन पेरिडर्म एंड वार्क, डिफरेंस बिटवीन कोर्क और सेकेंडरी कोर्टेक्स मींस फैलम और फैलोडर्म। सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आपको सॉफ्ट वुड, वैसे सॉफ्ट वुड मेनली क्या है, जिम्नोस्पर्म की वुड, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, आपके सिलेबस में नहीं है जिम्नोस्पर्म, बट कई बार क्या है एग्जामिनर डाल देगा आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। तो ये आपने डिफरेंसेस तैयार कर लेने हैं। मेन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एम्फेसिस दूंगा, स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल्स क्या है। जो लेंटिसेल है, दी लेंटिसेल इज चीफ एरेटिंग स्ट्रक्चर अकर्स एज ए रेज्ड corky spot in the periderm of stem. It is usually formed below an old stroma where the core cambium is more active and cuts a mass of loosely arranged cells called complementary और filling cells. ये cells हैं complementary और filling loosely arranged cells हैं ये, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका क्या है, एरेटिंग स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन व्हाट आर लेंटिसेल्स, तो ये आपने इसको भी डायग्राम इसकी तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये कहाँ पर मेन है, रेज्ड कोर की स्पोर्ट है ये, तो इसको आपने इस स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है, सेकेंडरी कोर्टेक्स है, कोर्क कैम्बियम है जिसे फैलोजन फैलोजन बोलते हैं, उसके बाद कोर्क है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये क्या है, रेज्ड कोर की है, कोर्क वाले पोर्शन में रेज्ड स्ट्रक्चर है, ये लूजली अरेंज सेल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री और फिलिंग सेल्स जिसे बोलेंगे हम। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ लेंटिसेल है। तो आज हमने क्या स्टडी किया है, आज हमने डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी बोल देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग वुड को क्या बोल देंगे हम, अर्ली वुड भी बोल देते हैं, और ऑटम वुड को लेट वुड भी बोल देते हैं। हार्ड वुड और सैप वुड, ड्यूरेमन एंड एल्बुरमन। उसके बाद हमारे पास हमने देखा स्टडी किया है एक लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन पेरिडर्म एंड वार्क, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, फैलम एंड फैलोडर्म, और कोर सेकेंडरी कोर्टेक्स में डिफरेंस क्या है। ये आपने डिफरेंसेस जितने भी आपको मैंने आज आपको मैंने बोले हैं, ठीक है, एक बार फिर सुन लो आपने। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वुड एंड सैप वुड, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वुड, पेरिडर्म एंड वार्क, फैलम एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स। इसके अलावा आपको मैंने स्टोरिड और नॉन स्टोरिड वुड, आपको वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, स्टोरिड एंड नॉन स्टोरिड, उसका बेस क्या था आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।